हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र क्लास 12th फिजिक्स का ये पहला नंबर चैप्टर है प्यारे बच्चों। इस वीडियो में वन शॉट देखने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको क्लास में याद होने की गारंटी है। पूरा चीज हम आपको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव कैसे का हुआ, सारा चीज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आराम से इस वीडियो को देखते रहिए। तो आप लोग जानते होंगे क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 1 है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यानी कि आप लोग नाम में देखेंगे चैप्टर के नाम में, तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यहां से आप लोग देखेंगे तो दो टॉपिक, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। यानी कि इस चैप्टर में विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना है। और ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ आवेश के बारे में जानना। और ये क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है, जो कि एक फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर है। इसमें पहला टॉपिक आपका आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में जानने के लिए काफी गहराइयों में जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा ये विद्युत आवेश है। आवेश के बारे में पहले जानेंगे, फिर विद्युत आवेश से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है सारा चीज जानेंगे। फिर लास्ट में आपका विद्युत क्षेत्र होगा, जिसमें आपका पूरा बारीकी से क्लियर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे मन से देखिए, यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर टॉपिक आपका इस चैप्टर में ही आता है विद्युत आवेश। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है? विद्युत आवेश। आप लोग थोड़ा सोचिए, विद्युत आवेश जो होता है वो होता क्या है, एक बार सोच लीजिए क्या होता है। देखिए आवेश पहले उत्पन्न कैसे होता है वो पहले जान लीजिए। देखिए आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। जैसे कि आपको पता है कोई वस्तु को अगर हम रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन हम जन्म दे दिए इलेक्ट्रॉन को, ना तो पहले बात सुन लीजिए, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट। इसीलिए कभी भी हम लोग आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि कलम को ऐसे से बाद में लगेंगे तो आकर्षित करेंगे, मैंने आवेश को जन्म दे दिया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आवेश सिर्फ स्थानांतरण हुआ, आवेश का जन्म नहीं होता है, नहीं उसका मरण होता है। आवेश सिर्फ स्थानांतरित होता है। स्थानांतरण का मतलब समझते हैं ना, इस जगह से उस जगह जाता है। आवेश को कभी भी आपको याद रखना उत्पन्न नहीं किया जा सकता, आगे पढ़ना है। ठीक है, तो पहला बात आपको याद रखना, आवेश जो उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। आप कहोगे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से कैसे उत्पन्न होता है, तो वो पहले जान लीजिए। पहले बात दो परिभाषा करवाऊंगा, जो भी आपको आसान लगे आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो पहला परिभाषा देखिए, समझिए पहले। मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए इस पदार्थ पर, इस पदार्थ मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉनों के क्या हुई, वृद्धि हुई। मान लीजिए इस पदार्थ पर दो इलेक्ट्रॉनों के क्या हुए, वृद्धि हुई। तो जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के वृद्धि हुई तो इस पर क्या हुआ, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। यानी कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है ना, उस पर आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा आवेश, तो माइनस आवेश। मान लीजिए इस पर दो गो इलेक्ट्रॉन आकर जमा हुआ तो -2 इलेक्ट्रॉन इस पर उत्पन्न हो गया। मान लीजिए ऐसा कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के क्या हुई, कमी हुई। मान लीजिए यहां से निकल के, यहां से निकल के दो इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, बाहर आ गया। तो इस पदार्थ पर क्या हुआ, दो गो प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ। ध्यान से देखिएगा, इस पर दो आवेश उत्पन्न हुआ। यानी कि कहने का मतलब है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। मान लीजिए इस पर, मान लीजिए किसी पदार्थ पर दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इस पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुआ। तो इस पर दो गो प्लस आवेश उत्पन्न हो गया। मतलब समझिए, दो गो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला ना, तो मतलब उस पर दो गो प्रोटॉन जन्म ले लिया। को पता है ना कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस में आवेश होता है, थोड़ा समझा देते आपको। इलेक्ट्रॉन पर कितना माइनस में आवेश होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और प्रोटॉन पर कितना होता है, +1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सोचिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धन आवेश कहते हैं। मतलब इससे दो इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो मतलब इस पर दो गो प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ। अभी यहाँ पर देखिए, इस पर क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। मतलब इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस में होता है। तो माइनस वाला चीज आएगा तो जाहिर सी बात है कि इस पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा, इसीलिए इस पर माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। बात को क्लियर रखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, परिभाषा बहुत आसान है, बस इतना याद रखिए। किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या होती है, धन आवेश। मतलब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है। देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन निकला ना, यहाँ से देखिए इस पदार्थ से दो इलेक्ट्रॉन निकला,
तो क्या हुआ, दो को प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इस कारण से निकला, तो इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्रोटॉन जमा होगा। तो दो को प्लस आवेश आया तो इस पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। और इस पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई मतलब आवेश माइनस पर आया, तो इस पर क्या हुआ, माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया। यानी परिभाषा बोल सकते हैं आवेश का, क्या बोल सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान से समझिए, दो परिभाषा मैं दूंगा, दोनों आसान परिभाषा, कोई एक आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकेगा तो दोनों याद हो जाएगा। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। अभी यहाँ पर देखिएगा तो माइनस आवेश उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर देखिएगा तो प्लस आवेश उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, यहीं पर याद होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपको भी मजा आ जाए। ठीक है, बोलिएगा आप लोग, मैं लिखता हूँ, बोलिए आवेश, बोलिए, बोलने का प्रयास कीजिए। आवेश, बोलिए आवेश किसी, देखिए लेख लेख के मैं पढ़ाऊंगा, अगर पीडीएफ से पढ़ाऊंगा तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपको समझाएं, आप समझ समझ के पढ़िए। ठीक है, तो आवेश किसी पदार्थ का, पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है, बोलिए आप लोग भी कि आपको भी याद हो जाए। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी, जो क्या लिखेंगे, जो किसी, जो किसी, जो किसी पदार्थ पर, पदार्थ पर किसके इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी या तो अधिकता, अधिकता, अधिकता के कारण क्या होती है, कारण के कारण, देखिए परिभाषा आप लोगों को समझ के याद करना है, आपको जिंदगी भर याद हो जाएगा और क्लास में याद होने की गारंटी लेते हैं। कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होती है, ये पहला परिभाषा हो गया, उत्पन्न होती है। देखिए ये पहला परिभाषा हुआ कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर बताइए इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हुई कि नहीं, बताओ। इलेक्ट्रॉनों के कमी का मतलब कहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, बता दीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है कि नहीं, देखिए तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुआ तो धन आवेश उत्पन्न हुआ, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ ना, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यह बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखेगा। यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा समझिए, इतना आसान परिभाषा मैंने करवाया। फिर एक और आवेश का परिभाषा है, ठीक है, ये तो हो गया, ये आप लोग समझ गए परिभाषा। एक और परिभाषा क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये वो वाला परिभाषा लिख देते हैं, या करके या अथवा करके मैं वो वाला परिभाषा लिख देता हूं, ताकि आपको दोनों में से कोई भी आसान हो, याद कर लीजिएगा अथवा करके। अथवा में लिख सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। यानी आवेश को आप लोग देखिएगा तो विद्युतीय क्षेत्र में पढ़ना है और चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ना है। मतलब विद्युतीय क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 से लेकर 2 चैप्टर जो है ना, ये विद्युतीय क्षेत्र का अनुभव करेगा। और साथ में चुंबक के बारे में पढ़ना है, 3 से लेकर के 8 चैप्टर, मैग्नेटिज्म में 3 से 8 चैप्टर है, उसमें आपको चुंबक के बारे में पढ़ना है। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। बस दोनों चीज में आपको बार बार आवेश मिलेगा, तो लिखेंगे यहां से क्या, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके, जिसके वह क्या, जिसके वह विद्युतीय, बोलते जाइए प्यारे स्टूडेंट्स, याद होगा आपको, विद्युतीय एवं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव अनुभव करता है। ठीक है, ये भी आपका आवेश कहलाता है। बताइए दोनों में से कौन सा परिभाषा आपको अच्छा लगा? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से आपको लिखना है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। लिख दीजिए आवेश, आवेश कहलाता है। देखिए परिभाषा काफी ज्यादा आसान है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बड़े बढ़िया तरीके से बताया। पहले आवेश का परिभाषा मैंने क्या किया, किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी। मान लीजिए कोई पदार्थ था, मान लीजिए कोई पदार्थ था प्यारे बच्चों, इस पदार्थ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन निकास हुआ। तो इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी निकास हुआ, इसीलिए इस पर एक प्लस आवेश उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए कोई पदार्थ है जिस पर इलेक्ट्रॉनों के कमी हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस पर से निकला तो इस पर प्लस आवेश आया। मान लीजिए किसी पर अधिकता हुआ तो उस पर ऋण आवेश हुआ। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। दोनों में से कोई भी परिभाषा आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर आवेश के प्रकार देखेंगे, फिर पहले जानेंगे आवेश को किससे सूचित करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी का नाम होता है, किसी को शॉर्ट में आप लोग किसी को पुकार देते हो। जैसे आपका नाम कुछ है तो आपका कोई और शॉर्ट में नाम बोल देता है, या आपका मान लीजिए राम नाम है तो आपका कैपिटल आर से सूचित करते होंगे, या रामू कोई कह देता होगा मजाक मजाक में, या आपका नाम सोनू है तो कोई आपको कुछ और नाम से पुकार देता होगा। उसी प्रकार आवेश जो है ना, इसको भी सूचित किया जाता है, जो कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। तो यहां से लिखेंगे आवेश को, आवेश को क्या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, से सूचित करते हैं। सूचित का मतलब समझते हैं ना, इसको पुकारते हैं, सूचित करते हैं। और पहली बात तो आवेश सबको पता है कि अदिश राशि है। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। आवेश कौन सी राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि है, जानते हैं ना, सब लोग जानते होगा आवेश एक अदिश राशि है। तो यहां से लिखेंगे आवेश, आवेश ये सब आपको पॉइंट में थोड़ा लिखना है। आवेश देखिए, आवेश के बारे में बहुत लंबा भी देखेंगे क्योंकि आवेश से रिलेटेड ही ज्यादा क्वेश्चन होता है। तो आवेश कौन सी राशि होती है? आवेश एक आदेश राशि होता है, आदेश राशि होता है, आवेश आदेश राशि होता है। और आवेश का फार्मूला क्या होता है? देखिए आवेश का दो दो फार्मूला होता है, एक क्यू बराबर प्लस, एक क्यू बराबर एन होता है, और एक और होता है क्यू बराबर आई टी। देखिए दोनों परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे क्यू बराबर एन का ओरिजिनल फार्मूला। क्यू बराबर क्या होता है? एन फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है? आवेश का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन क्या है। से क्यू बराबर एन आपका क्या हुआ? आवेश का फार्मूला होगा। जहां आपका क्यू क्या है बताइए? जहां क्यू क्या है, जहां ध्यान दीजिए यहाँ पर, जहां आपका क्या है, जहां क्यू क्या है, क्यू बराबर आवेश है। ठीक है, इतना आप लोगों को लिख देना है। और साथ में एन क्या है? एन बराबर एक दो तीन चार आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ई क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना आपको लिख देना है बस। ठीक है, इतना तक आप लोग सब बच्चा कर सकता है। बताइए इतना तक हो जाएगा ना? इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ना, इतना चार्ज होता है। मैट्रिक क्लास में तो आप लोग सब लोग पढ़ के ही आए हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आवेश के बारे में था। अब आवेश का मात्रक भी होता है, बड़का मात्रक छोटका मात्रक सब चीज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये आवेश का मात्रक एक और आता है क्यू बराबर आई टी का फॉर्मूला से। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर एक आई टी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्यू बराबर आई टी का फॉर्मूला कहां से है ये पहले आप लोग सुनिए। तो आई बराबर क्या मैट्रिक में पढ़े? आई बराबर क्यू बटा टी पढ़े कि नहीं मैट्रिक में? आप लोग सोचे मैट्रिक में आई बराबर क्यू बटा टी पढ़े हैं कि नहीं? एकदम पढ़े होंगे। धारा बटे समय पढ़े होंगे ना ये। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा थोड़ा सोचिए, आई बराबर क्यू बटा टी का मान निकालेंगे, यानी कि क्यू का मान निकालेंगे तो 1 से गुना होगा। देखिए थोड़ा, और यहाँ पर आई टी होगा
तो क्यू बराबर आई टी निकलेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला भी फॉर्मूला होता है, इसको बाद में देखेंगे जब इसका मात्रक और विमान निकालेंगे ना तब जानेंगे। पहले क्या है कि आवेश के बारे में कुछ मान होता है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। तो इतना आप लोग जानिए, तब आवेश के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। पहले ये बताइए एक कूलम का मान कितना होता है, एक कूलम पर कितना आवेश होता है ये बताइए। एक कूलम, एक कूलम बराबर कितना ईएसयू होता है, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक कूलम बराबर 3 गुना 10 की घात 9 ईएसयू होता है। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है ईएसयू। एक कूलम बराबर कितना होता है 3 गुना 10 की घात 9 ईएसयू। इसी को हिंदी में कहा जाता है स्टैट कूलम। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम जिसे आवेश का सीजीएस मात्रक भी कहा जाता है। ये क्या होता है, एक स्टैट कूलम ईएसयू को ही कहा जाता है। यानी एक कूलम बराबर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना 3 गुना 10 की घात 9 ईएसयू स्टैट कूलम। यानी यहां से आप लोग सोचिए एक कूलम का मान निकालेंगे, यानी कि सॉरी एक ईएसयू का मान निकालेंगे या एक स्टैट कूलम का मान निकालेंगे, तो ये बट्टा में आएगा कि नहीं। मतलब एक स्टैट कूलम या एक ईएसयू बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। अब यहाँ पर एक स्टैट कूलम, इसको क्या कहा जाता है ईएसयू कहा जाता है ना, शुरू में बता दी है। तो ईएसयू का मान कितना हो जाएगा आप लोग सोचिए। ये गुना में चीज है, 3 गुना 10 की घात 9 इधर आएगा तो भाग में आएगा कि नहीं। भाग का मतलब 1/3 बन जाएगा कि नहीं। मैथ पढ़े तो इतना तो पता ही हुआ था, 1/3 हो जाएगा। ये 10 की घात -9 लिख सकते हैं ना, इधर आएगा तो भाग में आएगा, यानी 10 की घात -9 लिख सकते हैं ना, बताइए। इस यहाँ पर क्या कुलाम है, तो यहाँ पर कुलाम लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं या हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ मान, और ये दोनों मान आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो श्रीमान आपसे यही निवेदन है कि इसको आप लोग इस प्रकार से अंडरलाइन कर लेंगे तो ज्यादा कॉपी सुंदर दिखेगा और आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, आप लोग भी करने का प्रयास कीजिए इसको कॉलम बना के। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, देख रहा है कि नहीं साफ साफ बता दीजिए। चलो ये थोड़ा जो मान है इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए। ये दोनों मान आपके परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर पूछेगा एक स्टैट कूलम या एक ईएसयू, स्टैट कूलम को ईएसयू कहा गया है, कहाँ है आप, एक स्टैट कूलम को ही ईएसयू कहा गया। इसका मान क्या था 1 गुना 10 की घात -9, और एक कूलम का जो मान होता है 10 की घात 9 ईएसयू, मतलब स्टैट कूलम होता है। अब बताइए कोई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, होगा तो जरूर बताना है। देखिए आवेश का छोटका मात्रक बड़का मात्रक सारा चीज होगा, वो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये एक कूलम का मान हुआ, एक स्टैट कूलम का मान हुआ। अब एक कूलम बराबर क्या होता है, जैसे ईएसयू होता है, एक ईएमयू होता है। एक कूलम बराबर क्या होता है बताइए, एक कूलम बराबर 10 ईएमयू भी होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सही बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लगाएंगे थोड़ा। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएगा, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएगा तो ज्यादा तरीके से याद होगा। आप देखिए ये आप लोग समझ गए हैं। तो एक कूलम का भी मान होता है। ठीक है, एक कूलम का भी मान होता है, कितना होता है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, इसे बाद में बताऊंगा। एक कूलम बराबर 10 की घात -1 ये होता है, इसको छोड़ दीजिए बाद में इसको देख लेंगे। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। अब क्यू बराबर आई टी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए धारा आप लोग मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हो कि आई बराबर क्यू बटा टी होता है। क्या होता है, आई बराबर आई बराबर क्यू बटे टी होता है, सबको पता है कि नहीं बताइए। आई बराबर क्यू बटे डी होता है धारा बटे आवेश, धारा बराबर ये आई क्या होता है धारा होता है, आई ये क्या होता है क्यू आवेश होता है। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे। और ये क्या होता है नीचे क्या होता है क्या समय, तो धारा बटा समय तो पढ़े होंगे ना। बताइए धारा बराबर आवेश बटा समय, तो यहाँ से हम लोग क्यू का मान निकाल सकते हैं ना, बताइए। क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू का मान कितना निकलेगा, क्यू का मान निकलेंगे तो आई टी निकलेगा कि नहीं बताइए। क्यू बराबर आई टी निकलेगा फॉर्मूला कि नहीं बताइए। एकदम आसान चीज है, आप लोग भी जानते हैं क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला निकलेगा, नहीं निकलेगा कैसे जी, निकलेगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर क्या हो गया आई टी हो गया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इधर भागल में लिख देंगे आई बराबर, आई बराबर क्या होता है क्यू बटा टी होता है। ये मैट्रिक क्लास में पढ़े ना बाबू, सब पढ़ा होगा, कौन नहीं पढ़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई बराबर क्यू टी आई टी कहाँ से आया। अब यहाँ पर बताइए
क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये आई क्या है, धारा है कि नहीं धारा, तो धारा गुना समय, यानी एक और परिभाषा आवेश का बन गया कि धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। बताइए बना कि नहीं, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं, बना कि नहीं परिभाषा। तो आवेश का एक और परिभाषा हो गया, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि धारा धारा और समय समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, गुणनफल को गुणनफल को क्या कहेंगे, वो आवेश कहते हैं। देखो आवेश दो प्रकार का होता है, देख लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ये एक और परिभाषा थोड़ा बन गया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि धारा और समय के गुणनफल को क्या कहेंगे आवेश। कहाँ से फॉर्मूला आया, क्यू बराबर आई टी से आया। यहाँ पर आई बराबर क्यू बटा टी होता है, मैट्रिक में पढ़े हैं आई बराबर क्यू बटा टी। तो ये क्यू का मान निकालेंगे, यहाँ से आप लोग थोड़ा सोचिए, त्रिया गुना करेंगे तो आई क्यू बराबर आई टी आएगा कि नहीं। तो यहाँ से धारा गुना समय आ गया, और यहाँ से एक और परिभाषा बन गया कि धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार का होता है, देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब आवेश का थोड़ा मात्रक देख लेंगे, आवेश का मात्रक क्या क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो आवेश का मात्रक देखिए क्या होता है, आवेश का मात्रक। आप लोग अब थोड़ा सोचिए, आवेश का जो मात्रक है वो क्या हो सकता है, बताइए। मैट्रिक में पढ़े हैं कि खूब पढ़े हैं, मैट्रिक में आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो यहाँ पर भी बताइए आवेश का मात्रक जो होता है क्या होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी मात्रक आपको मिलेगा, यहाँ से मात्रक निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसे मात्रक क्या कूलम होता है, आवेश का मात्रक कूलम। किसमें ये मात्रक है बताइए, ये मात्रक जो होता है किसमें होता है, तो ये आपका एसआई मात्रक होता है, एसआई में। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो मात्रक होता है आवेश का कूलम होता है, किसमें, तो एसआई मात्रक में। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना तो आप लोग पता कर सकते हो, आवेश का मात्रक कूलम होता है किसमें, एसआई में। और आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टैट स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम, इसके पहले ही करवाए थे, देखिए। स्टेट कूलम ये होता है आवेश का सीजीएस मात्रक। आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है, बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का छोटा मात्रक पहले देख लीजिए, आवेश का बड़ा मात्रक पहले, बड़ा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, सोचिए थोड़ा, आवेश का बड़ा मात्रक जो होता है क्या होता है, आवेश का बड़ा मात्रक सोचिए सोचिए, आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। कितना हजार, तो आवेश का बड़ा मात्रक फैराड, फैराड कितना होता है, एक फैराड बराबर। तो एक फैराड बराबर जो होता है, एक फैराड का मान बताइए कितना होता है। देखिए ये सब थोड़ा लिखने वाली चीजें आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेगा आपका ही घाटा है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है ये सब। एक फैराड बराबर क्या होता है, फैराड, ये क्या होता है, 96,500, 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है एक फैराड बराबर 96,000, इसीलिए आप इसका ये बड़ा मात्रक है। लगभग में कितना, 1 लाख के लमसम में है ना कूलम है, तो इसीलिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। फिर आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर आवेश का बीमा वगैरह भी देखेंगे। तो आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है, आवेश का छोटा मात्रक, आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है, बताइए। आवेश का छोटा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन होता है। एफ आर जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में एफ आर कहते हैं। तो एक फ्रैंकलिन का मान कितना होता है, एक फ्रैंकलिन, एक फ्रैंकलिन का जो मान होता है कितना होता है, 3.3
10 5 × 10 गुलाम। ये होता है एक फ्रैंकलिन का मान। पहले यहां से अगर उतारे नहीं उतार लीजिए, फिर लास्ट में उतारने का मौका देंगे। ये हो गया। अब अगला देखिए, यहाँ से आपका क्या है, आवेश का छोटा मात्रक। आवेश का छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। कितना होता है? फ्रैंकलिन होता है। इतना तो आपको पता है। अब बारी आवेश की बीमा का, फिर आवेश का प्रकार देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो यह एक फ्रैंकलिन हुआ, इसका मान हुआ, यह आवेश का छोटा मात्रक हुआ। ठीक है। इसका विद्युतीय मात्रक ईएमयू भी होता है, उसको छोड़िए। और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मात्रक भी होता है ईएसयू। ठीक है। लेकिन अभी उस हम छोड़िए, ये सब आपका बार बार पूछा जाता है, इसके पहले जितना भी करवा वो सब पहले करवा दिए। अब रह गया आवेश का बीमा मात्रक, तो करवा दिए। तो पहले Q बराबर IT के फॉर्मूला क्या था? Q बराबर IT का फॉर्मूला लगाए थे, तो इसको थोड़ा फिर से लगाएंगे। क्यों लगाना है दो फिर से? क्योंकि हमको बीमा निकालना है, तो बीमा लिखेंगे। देखिए, आवेश का बीमा आपको याद रखना पड़ेगा। Q बराबर क्या होता है? फॉर्मूला IT होता है। तब बताइए, यहाँ पर धारा का बीमा इंटू क्या हो जाएगा? समय का बीमा। धारा का बीमा क्या हो जाएगा? इंटू समय का बीमा। क्योंकि Q बराबर IT का फॉर्मूला ना, देख लीजिए। धारा इंटू समय आपको दिख रहा है, तो समय का बीमा। आप बताइए, धारा का बीमा क्या हो जाएगा? बताइए यहाँ पर। धारा का बीमा आपको हमेशा याद रखना है, ए होता है। क्या होता है? धारा का बीमा ए। और बीमा हमेशा बार के कोष्ठ में आपको लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, डायमेंशन। और समय का मतलब क्या, बीमा क्या होता है? टी होता है। तो यहाँ पर देखिए, आवेश का बीमा 80 आया कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। तो आवेश का बीमा क्या हो गया? यहाँ पर 80 हो गया। क्या हो गया? आवेश का जो बीमा निकल गया, वो आपका क्या हो गया? 80 हो गया। ये था इसका बीमा। अब इसका एक और मात्रक निकल सकता है यहाँ से, जो कि आप लोग मैट्रिक क्लास से पढ़ते पढ़ते आए, यहाँ तक बड़ा हो गए पढ़ते पढ़ते, और यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है। ठीक है। ये थोड़ा मान को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। एक फ्रैंकलिन का मान 10.335 × 10 की घात -10। अब इसका एक और मात्रक देखेंगे, किसका? तो यहाँ पर आवेश का। तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना, Q I × T। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू घंटा। Q क्या होता है? आवेश होता है। धारा का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकेंड। एम्पियर घंटा या सेकेंड, इसी का मात्रक होता है। एक बार और पेज लेके देख लेते हैं। Q बराबर IT का फॉर्मूला देखेंगे, Q बराबर IT। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मात्रक? बताइए, एक और मात्रक देख लेते हैं। देखिए, फार्मूला से पूरा मात्रक निकलता है। तो Q बराबर IT होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धारा का मात्रक। धारा का मात्रक, इसके पहले बीमा निकाले थे। धारा का मात्रक इंटू समय का मात्रक। समय का क्या मात्रक? अब बताइए, धारा का मात्रक क्या होता है? तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है या घंटा होता है। सेकेंड होता है या घंटा होता है, या इसी को एम्पियर घंटा भी कहा जाता है। एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश का है। किसका है? आवेश का। आवेश का मात्रक हो गया क्या? एम्पियर। एम्पियर इंटू घंटा इंटू एम्पियर सेकंड, किसका मात्रक हो गया? ये आवेश का। बताइए, कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। यहाँ पर आपको ध्यान में रख रहा है कि एम्पियर घंटा और एम्पियर सेकंड जो मात्रक होता है, किसका होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है। और 1 एम्पियर घंटा का मान भी होता है। मात्रक लिख दिए। अब बताइए, 1 एम्पियर घंटा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 3600 कूलम होगा। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है। ये भी होता है इसका मान। 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलम होता है। ठीक है, कितना होता है? 3600 कूलम।
ठीक है, इतना सारा चीज हो गया। अब 1 mu बराबर 10 कूलम होता है, इसको भी थोड़ा अगर आप लोग लिखना चाहते लिख सकते हैं। 1 mu बराबर 10 कूलम होता है। ठीक है, क्या होता है 1 mu जो होता है, ये थोड़ा आप लोग लिखना चाहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर क्या होता है 10 कूलम होता है। क्या होता है 10 कूलम। 1 mu 10 कूलम होता है। अगर मान लीजिए 1 कूलम का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। इसको आप लोग अगर मान है तो लिख लीजिए, ऐसे तो ये ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में निकालने में यूज होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको भी आप लोग मान है तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, 1 mu बराबर 10 कूलम होता है, 1 कूलम बराबर 10⁻⁻⁴ होता है। मान लीजिए E mu और E में रिलेशन पूछता है, जो कि आगे ऑब्जेक्टिव में हम करवाएंगे। बस इतना याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। अब आवेश का प्रकार देख लेंगे। आवेश आप लोग जानते होंगे 2 प्रकार का होता है, धान आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो आवेश के बारे में बताएंगे तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार सकते हैं। इसके पहले वाला भी, आवेश का भी माइटी होता है, ये हमेशा याद रखना है आपको। आवेश का मतलब कूलम होता है, ये सब याद रखना है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए। आवेश के प्रकार। आप बताइए आवेश के प्रकार कितने हो सकते हैं। आवेश के प्रकार बताइए, आवेश कितने प्रकार का होता है, सबको पता है। आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, धान आवेश और ऋण आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के, आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होता है। पहला में धान आवेश, धनावेश, धान जोड़ आवेश बराबर धनावेश, पढ़े हैं ना, बताइए। धान आवेश एक होता है, एक ऋण आवेश होता है। अगला क्या है ऋण आवेश। तो किसी पर देखिए धान आवेश क्या होता है, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर याद हो जाएगा आपको। मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, ये क्या है कोई पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन हम गिन के रखेंगे। मान लीजिए 5 गो इलेक्ट्रॉन रखें, 1 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन, 5 गो इलेक्ट्रॉन। इस किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, मान लीजिए इसमें से 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया कहाँ, तो तारों के शहर में। तो देखिए 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ निकला, 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, भाग गया घर से निकल के। अब भाग गया तो समझिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, यानी समझिए कि बिगड़ल होगा, भाग गया तो अच्छा बात है। तो ये किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाता है, धान आवेश। यानी कि इस पदार्थ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुआ, तो इसका आकार पहला हुआ तो छोटा हुआ, कितना हुआ 2 गो इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 गो। और इस पर 2 गो इलेक्ट्रॉन गायब हुआ ना, तो इस पर 2 गो धान आवेश उत्पन्न हो गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे इस पर था कि 2 गो प्लस आवेश उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हुआ भाई, तो इस पर जो हुआ 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गया। क्यों कमी हुआ, क्योंकि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, 2 गो आवेश की कमी हो गया। 1 गो 2 गो आवेश का हो गया, निकल गया। यानी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग, किसी पदार्थ पर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग धन आवेश कहलाता है। जैसे यहाँ से 2 गो इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो सबसे पहले तो इसका आकार छोटा हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोई मेंबर है, 5 गो मेंबर है, अगर 2 मेंबर भागेगा तो घनत्व घटेगा ना वहां पर। मान लीजिए 5 मेंबर एक घर में था, 2 मेंबर भागा तो कुछ ना कुछ घनत्व घटा ना, 2 से 3 से क्या हुआ, 5 से 2 3 हो गया, यानी 2 को गायब हो गया, घनत्व घट गया, तो इसका आकार थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 को प्लस आवेश इसीलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो माइनस कितना होता है, -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। जब 2 गो इलेक्ट्रॉन भागेगा तो पहली बात तो इस पर धन आवेश आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है 2 गो प्रोटॉन का जुड़ना, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इस कारण से इसका आकार देखिए छोटा हुआ। परिभाषा क्या बनेगा धन आवेश का, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी धन आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ पर क्या लिखेंगे, परिभाषा बताइए, परिभाषा बोलिए ताकि याद हो जाए आपको। किसी पदार्थ पर क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ पर किसी पदार्थ पर
पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, किसकी कमी हुई? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का 2 इलेक्ट्रॉन भागा ना, देखिए। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या त्याग, त्याग का मतलब पता है ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी या त्याग धनावेश कहलाता है। धनावेश कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है, बताइए। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश कहलाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं क्या, तो आप लोग ले सकते हैं कांच की छड़, क्या कांच की छड़ ले सकते हैं, वो धन आवेश का उदाहरण है। और यहाँ पर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश कहलाता है। और किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुआ है तो उसका आयतन भी, द्रव्यमान मतलब उसका द्रव्यमान घटेगा। यानी कि धन आवेश पदार्थ पर क्या होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी से द्रव्यमान में कमी आती है। लिख सकते हैं ना, स्टार मार के आप लोग लिख सकते हैं। किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी से, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी आ रहा है उसके वजन पर। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी से कमी से द्रव्यमान में कमी आएगी। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो द्रव्यमान द्रव्यमान में ठीक कमी आएगी। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, इसका साइज बड़ा था, इलेक्ट्रॉन को त्यागा, छोटा हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी से, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी से द्रव्यमान में कमी आएगी। और आपको धन आवेश के बारे में पता चला कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या त्याग धन आवेश कहलाता है। जैसे कांच की छड़ आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या होगा, ऋण आवेश। यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों क्या देखता है, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनों का त्याग था। इसमें होगा कि इलेक्ट्रॉन को खाएगा, मतलब भरेगा, इसका साइज बड़ा होगा। तो अगला देख लीजिए, ठीक है। अगला देख लीजिए आप लोग, क्या है, ऋण आवेश। ऋण आवेश, देखिए ऋण आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, धनावेश किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। मान लिया जाए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, खा गया। यानी कि 2 को प्लस इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, इसमें 2 को इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, खा गया। मतलब यहाँ पर 5 को जब इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, साथ में इसका साइज थोड़ा बड़ा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देख लीजिए गिन के, 5, उधर 5, 3, 7। यहाँ पर देखिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मतलब समझ रहे हो, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इस पर इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं, बताइए। 2 गो इलेक्ट्रॉन इस पर चल के आया कि नहीं, तो ये धन आवेश कहलाएगा कि नहीं, सॉरी ऋण आवेश कहलाएगा कि नहीं। क्योंकि जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इस पर क्या हो गया, माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। क्यों क्यों माइनस आवेश उत्पन्न हुआ, कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही इसका साइज बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन खाया तो इसका साइज बढ़ गया। यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋण आवेश कहलाएगी। कितना इसमें उत्पन्न हुआ, 2 वो माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो गया। मतलब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। देख लीजिए -2 चार्ज उस पर आ गया। तो यहाँ से परिभाषा क्या लिख सकते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों
किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के अधिकता, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के क्या हो रही है, अधिकता, या ग्रहण भी बोल सकते हैं ना, ग्रहण किया। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बोल सकते हैं, या ग्रहण किया। ग्रहण क्या कहलाता है, ऋण आवेश कहलाता है। ऋण आवेश कहलाता है। बताइए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाया, धन आवेश। लेकिन किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, देख लीजिए ये वाला जो लाइन है ना, दो लाइन, ये महत्वपूर्ण लाइन है। ग्रहण, इसको थोड़ा मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या ग्रहण क्या कहलाता है, ऋण आवेश कहता है। जैसे एवोनाइट की क्षण ऋण आवेश क्षण है, क्या होता है, एवोनाइट की क्षण क्या होता है, ऋण आवेश क्षण होता है। अब मान लीजिए ये वाला, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, हम ऐसे भी समझा सकते हैं आपको। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मान लीजिए इस पर इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन था, मान लीजिए मैंने क्या किया, ऋण आवेश। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला ना यहाँ से प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। पहला बात, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, तो पहला बात इस पर एक धन आवेश उत्पन्न हुआ, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, अधिकता हुई, तो इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आके बैठा है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है। क्योंकि देखिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की एक कमी हुआ तो इस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की एक अधिकता हुई तो यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किसी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, किसी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खाया तो उसका आकार बढ़ गया, यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से क्या इसका आयतन बढ़ता है, यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से इसका आयतन बढ़ता है, लिख सकते हैं। स्टार मार के आप लोग लिख सकते हैं इसको। किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से क्या उत्पन्न होता है, अधिकता से द्रव्यमान, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से द्रव्यमान में क्या होती है, द्रव्यमान में वृद्धि आती है, वृद्धि होती है, ये लिख सकते हैं। एग्जाम्पल एवोनाइट की क्षण ले सकते हैं। तो ये इसका पूरा एग्जाम्पल सहित हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और कुछ आवेश का गुण है जो अगले वीडियो में देख लेंगे। देख लीजिए आगे अगला कुछ मान है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आंकिक मान लिख लीजिए थोड़ा, ये जो होता है आपका थोड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। आंकिक मान, इलेक्ट्रॉन पर कितना मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताइए। इलेक्ट्रॉन पर 1 पॉइंट माइनस में ना होता है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। अब बताइए प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर कितना होता है, प्रोटॉन पर प्लस 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है, यही ना होता है प्लस में। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इतना लिख लीजिए। फिर इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान भी होता है, ठीक है, जो कि आपको यूज होगा। अब इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान देख लीजिए थोड़ा, इसको आपको थोड़ा नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान देख लीजिए।
इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, ये का मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 केजी। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर मास। अब देखिए प्रोटॉन पर मास। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, सोचिए थोड़ा। इसका जो होता है 1.67 गुना 10 की घात माइनस 27 केजी होता है। और यहाँ पर भी न्यूट्रॉन पर इतना ही होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान या न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान। देखिए न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन द्रव्यमान जरूर होता है। इतना ही होता है 1.67 गुना 10 की घात माइनस 27 केजी। ये भी आप लोग लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही होता है। केजी का मतलब किलोग्राम। ठीक है, केजी का मतलब किलोग्राम होता है, इतना होता है। ठीक है, अब ये आपका हो गया अंकित मान। आप देख लीजिए आवेश के बारे में कुछ मान। ठीक है, जैसे 1 मिली कूलम क्या होता है? 1 मिली, ये पूछा गया 1 मिली कूलम, इसको क्या कहा जाता है? 1 मिली कूलम। इसका मान कितना पूछा गया परीक्षा में है? ये 10 की घात माइनस 3 कूलम होता है। 1 माइक्रो कितना होता है बताइए? 1 माइक्रो, 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम क्या होता है? 10 की घात माइनस 6 कूलम। फिर 1 माइक्रो के बाद क्या होगा? 1 नैनो, ये क्या हो जाएगा? 1 नैनो कूलम। क्या होगा? 1 नैनो कूलम। तो 1 नैनो कूलम क्या होता है? 10 की घात माइनस 9। फिर होगा 1 पिको। 1 पिको क्या होता है? 1 पीसी। 1 पिको, पिको कूलम। 1 पिको कूलम का मान कितना होता है? 10 की घात माइनस 12 कूलम। ये सब ऑब्जेक्ट में आपका पूछा हुआ है। इसको एकदम वीवीआई कर लीजिए। सब लोग नोट्स में वीवीआई इसको कर लीजिए। फिर आवेश का गुण रह गया। आवेश के गुण और आवेश के जो तो आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का आवेश संरक्षित सिद्धांत, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का योज्यता का नियम। तो ये सब अगले वीडियो में करेंगे और आवेश का गुण के बारे में उसी में करवाएंगे। ठीक है, तो इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। नंबर दे देते प्यारे स्टूडेंट, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 91 42 52 91 34। ठीक है, इस नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, सारा सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और पहली बात, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला वीडियो में बाकी जानेंगे। ठीक है, जितना भी चीज बचा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।